बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अब्दुर्रहमान फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। आज स्टूडेंट्स हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं सेकेंड ईयर का, जो कि हमारे पास है चैप्टर नंबर 4, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले अगर मैं बात करूं चैप्टर 1, जो कि हमारे पास था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस और स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। So the study of rest charges along their properties is known as electrostatics, means no current. Second chapter जो था वो हमारे पास था current and electricity, which is also called electrodynamics. Electro means charges or dynamics means motion. The study of moving charges along their properties is called इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जब चार्जेस मोशन में होते हैं इट मींस देयर इज करंट। फिर चैप्टर नंबर 3 जो है वो हमारे पास था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो मींस करंट और मैग्नेटिज्म मींस मैग्नेटिक फील्ड। द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओरेस्टेड ने बाकायदा एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि जहां पर करंट होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि अगर हम कोई करंट कैरिंग वायर ले लें और उससे करंट पास करें, सो बाय राइट हैंड रूल द थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, कन्वेंशनल करंट, एंड द कल फोर फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओरेस्टेड ने कहा कि जहां पर करंट होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, जहां पर करंट नहीं होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। इट मींस व्हेन देयर इज अ करंट फ्लो थ्रू अ वायर देयर मस्ट बी अ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो है ओरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी किया। ये जो चैप्टर है विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये चैप्टर नंबर 3 का बिल्कुल उल्टा चैप्टर है। चैप्टर 3 में है कि जहां पर करंट वहां पर मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पर हम कहेंगे कि जहां पर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड वहां पर हमारे पास होगा ईएमएफ, मतलब वोल्टेज, मतलब करंट। चैप्टर 3 जहां पर करंट वहां पर मैग्नेटिक फील्ड। चैप्टर 4 जहां पर मैग्नेटिक फील्ड या चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड वहां पर करंट, मतलब वोल्टेज, मतलब ईएमएफ। तो ये जो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 है ये बिल्कुल एक दूसरे के स्टूडेंट्स ऑपोजिट है। इसमें हम फैराडे को डिस्कस करेंगे, उसमें हमने ओरेस्टेड को डिस्कस किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये 3 वर्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको डिस्कस करने से पहले मैंने यहां पर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करता हूं इस चैप्टर का। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? सो मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि अ फिनोमिनन इन विच an EMF, an induced EMF is produced in a coil। वो फिनोमेना जिसमें किसी कॉइल में इंड्यूस EMF पैदा हो जाए, किसी कॉइल में, लेट्स सपोज दिस इज अ कॉइल, वो फिनोमेना जिसमें किसी कॉइल में, किसी लूप में, किसी सर्किट में EMF पैदा हो जाए, EMF मतलब वोल्टेज पैदा हो जाए, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग with the coil is called electromagnetic induction. What is electromagnetic induction? A phenomena in which an EMF is induced in a coil। वो phenomena जिसमें किसी coil में, किसी loop में, किसी circuit में EMF पैदा हो जाए। किसकी वजह से? Due to the change in magnetic flux linkage with the coil। अगर किसी भी coil, ये for example स्टूडेंट्स हमारे पास आपको नजर आ रहा है, ये coil है, एक loop है, कंडक्टिंग लूप है, और ये एक बार मैग्नेट है। अगर मैं किसी तरीके से इस लूप के साथ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक अप करूं, लिंक अप मींस अटैच करूं, सो एज अ रिजल्ट इस कॉइल में, इस लूप में, इस सर्किट में क्या पैदा हो जाता है? ईएमएफ पैदा हो जाता है, और उस ईएमएफ को कहते हैं इंड्यूस ईएमएफ। द ईएमएफ विच इज प्रोड्यूस इन अ लूप या कॉइल या सर्किट ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज।
जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज होगा इस लूप के साथ, तो इस लूप में एज अ रिजल्ट क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। और दिस फिनोमिना, दिस चल इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो वो फिनोमिना जिसमें किसी लूप में, किसी कॉइल में, किसी सर्किट में ईएमएफ पैदा हो जाए, वोल्टेज पैदा हो जाए, किसकी वजह से, वजह क्या होगा, कास क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। whenever a change in magnetic flux linkage, as a result EMF is produced। अब जहन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों, व्हाई नॉट मैग्नेटिक फ्लक्स, बाद में बताता हूं। याद रखिए इधर मैंने लिखा हुआ है इस डिफिनीशन और फिर उसके बाद नेसेसरी कंडीशन से पहले इधर स्टूडेंट मैंने लिखा हुआ है हाउ टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को किस तरह चेंज किया जा सकता है। याद रखिए बच्चे, हम और आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी एंड वेक्टर एरिया ए इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी एंड एरिया वेक्टर ए इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को इस तरह डिफाइन करते हैं, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिस थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया A which is held in the direction of field lines is called magnetic flux। या स्टूडेंट्स याद रखिए इसको यूं भी लिखा जा सकता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज रिटन एज, जब हम डॉट को खत्म करते हैं तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि हम क्या लगाते हैं, यहां पर थीटा लगाते हैं, cos थीटा, बी ए cos थीटा। व्हाई, बिकॉज दिस इज अ स्केलर प्रोडक्ट। याद रखिए स्टूडेंट्स, यहां पर अगर देखें ये हमारे पास है मैग्नेटिक फ्लक्स, और अगर मुझे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए डेल्टा फाई एम, तो इसको मैं लिख सकता हूं, ये हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। बार बार मैं कह रहा हूं, याद रखिए इस चैप्टर में मुझे हर टॉपिक में मेरी जरूरत जो होगी वो होगी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में 3 तरीकों से हम चेंज ला सकते हैं। हाउ टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, देयर आर 3 ways टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के लिए या तो बी को चेंज करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कम ज्यादा कर लें, इंटेंसिटी को कम ज्यादा कर लें, कीपिंग दीज टू केप्ट कांस्टेंट, ए एरिया एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए। अगर आप बी को चेंज करेंगे, इंटेंसिटी को चेंज करेंगे, फील्ड लाइंस को चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा। अगर आप बी को चेंज नहीं करना चाहते, ए को चेंज करें, एरिया को कम ज्यादा करें, वो एरिया जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं उस एरिया को या तो कम करें या ज्यादा करें। तो एरिया को कम ज्यादा करने से न तो मैं एंगल को चेंज कर रहा हूं बिटवीन बी एंड ए, न मैं बी को चेंज कर रहा हूं, मैं एरिया को चेंज कर रहा हूं। तो एरिया को कम ज्यादा करने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अगर आप न बी को चेंज करते न ए को चेंज करते तो फिर एंगल बिटवीन बी एंड ए को चेंज करें। और ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, कब फ्लक्स मैक्सिमम, कब मिनिमम, कब जब एंगल को हम कम ज्यादा करते हैं बिटवीन बी एंड ए, न बी को चेंज करते न ए को चेंज करते, एंगल बिटवीन बी एंड ए को हम चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो देयर आर 3 नेसेसरी ways to change in magnetic flux, either change in B, either change in A, either change in angle between B and A। तीनों को भी चेंज कर सकते हो, 2 को भी चेंज कर सकते हो, बस आपको चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की जरूरत है। यहां पर किस चीज की जरूरत है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इंड्यूस ईएमएफ किसी भी लूप में, किसी भी कॉइल में ईएमएफ को पैदा करने के लिए आपको चाहिए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स ना, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। याद रखिए इस चैप्टर में बार बार मैं जो टर्म इस्तेमाल करूंगा वो मैं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इस्तेमाल करूंगा। तो आपके जहनों में बैठ गया स्टूडेंट्स कि मैग्नेटिक फ्लक्स को स्टार्ट में, इस चैप्टर के स्टार्ट में हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे थ्रू बी, दरमियान में हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे थ्रू ए, और आखिर में हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे थ्रू एंगल बिटवीन बी एंड ए। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स तो हमें समझ आ गई कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, क्योंकि इधर लिखा हुआ है कि वो फिनोमेना जो जिसमें किसी लूप में, किसी कॉइल में, किसी सर्किट में क्या पैदा हो जाता है, वोल्टेज पैदा हो जाता है, ईएमएफ पैदा हो जाता है। जिस तरह सेल पे लिखा होता है कि ये 2 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, तो वो असल में क्या होता है, ईएमएफ होता है। तो इस तरह वो फिनोमेना जिसमें किसी लूप में, किसी कॉइल में क्या पैदा हो जाए, ईएमएफ पैदा हो जाए, किसकी वजह से, change in magnetic flux linkage। Whenever a change in magnetic flux linkage with the loop
नो एज अ रिजल्ट ईएमएफ इज प्रोड्यूस। अब याद रखिए नेसेसरी कंडीशंस क्या है। जब आपने किसी लूप में, कंडक्टिंग लूप में ईएमएफ को पैदा करना है तो ये दो कंडीशंस याद रखिए। पहला कंडीशन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यू नीड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स ना, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, याद बस आता ही। डेल्टा मतलब चेंज और फाई एम मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और दूसरी जो बात है वो है फ्लक्स लिंकेज। जैसे आप वाईफाई शेयर करते हैं ना, तो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के साथ वो लिंक अप हो जाता है, तो आपके मोबाइल में भी नेट काम करना शुरू कर लेता है। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स तो आपके साथ आ गया, अब इसको आपने लिंक अप करना है, किसके साथ? लूप के साथ। तो फ्लक्स लिंकेज का मतलब है लूप के साथ फ्लक्स को लिंक अप करना है, एन मतलब लूप। याद रखिए फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, ये आपको नजर आ रहा है, ये मैंने एक कंडक्टिंग लूप लिया, जो मेरे हाथ में आपको नजर आ रहा है, ये एक रिंग है, कंडक्टिंग लूप है लेट्स सपोज। इसके साथ मैंने एक गैल्वानोमीटर लगाया है। तासु तो बच्चे पता रहे गैल्वानोमीटर सा कार्य a device which is used to detect the presence of current या voltage मतलब EMF in a circuit। किसी किस्म का रिफ्लेक्शन आपको नजर आ रहा है? नो EMF, नो करंट, नो वोल्टेज। ये मैंने एक लूप ले लिया और ये मेरे पास बच्चे एक बार मैग्नेट है, मैग्नेटिस। बार मैग्नेट मतलब मैग्नेटिस। मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। वो मैग्नेटिक फील्ड आप ले सकते हैं किस चीज से? करंट कैरिंग वायर से भी ले सकते हैं, क्योंकि ओरेस्टेड के मुताबिक जब किसी वायर से करंट पास होता है तो उसको सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। और या इसके अलावा आप एक बार मैग्नेट ले लें, मैग्नेटिस ले लें। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो उसका डायरेक्शन होता है एक्सटर्नली। हाँ, द एमसीक्यू द पार्ट में इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और एक्सटर्नली नॉर्थ टू साउथ और इंटरनली, याद साथ ही बच्चे इंटरनली मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो होता है साउथ टू नॉर्थ। याद होगा बिल्कुल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये क्लोज लूप बनाते हैं, चाहे करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग वो भी लूप होता है क्लोज्ड, चाहे बार मैग्नेट है अगर देखा जाए उसके सराउंडिंग भी एक लूप बनाते हैं, क्लोज लूप। और इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। याद रखिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये रियल है, लेकिन ये जो हम लाइन लगाते हैं वर्चुअल है। फील्ड लाइंस आर वर्चुअल बट फील्ड इज रियल। अब याद रखिए स्टूडेंट्स, ये जो फ्लक्स लिंकेज है, जैसे मैं इस बार मैग्नेट को टूवर्ड्स ले जा रहा हूं, किसके टूवर्ड्स ले जा रहा हूं? इस बार मैग्नेट को मैं मोशन दे रहा हूं, इट्स वेलोसिटी इज नॉट जीरो, इसको मैं मोशन दे रहा हूं। जैसे मैं इस बार मैग्नेट को अब देखिए ये बार मैग्नेट है, कितने फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं? नो फील्ड लाइन पासिस थ्रू इट, मैक्सिमम फील्ड लाइन पासिस थ्रू इट, नो चेंज इन पहले फील्ड लाइन नहीं था और उस मैक्सिमम फील्ड लाइंस वो सारा लिंक अप, नो चेंज इन, अब देखिए पहले जीरो अब मैक्सिमम, नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। व्हेनेवर अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इन द लूप, सो इस लूप में ये जो मेरे पास गैल्वानोमीटर है ये मुझे डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। कभी इस डायरेक्शन में, जब मैं इसको बाहर निकालता हूं तो ये इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। जस्ट हमें यहां पर यह अंदाजा हो गया जिस कंडक्टिंग लूप में स्टूडेंट्स क्या पैदा हुआ? ईएमएफ पैदा हुआ, वोल्टेज पैदा हुआ। क्यों? whenever a change in magnetic flux linkage with the coil, whenever a change in magnetic flux linkage with the coil, change in magnetic flux ना, change in magnetic flux। अभी फ्लक्स जीरो है, अभी फ्लक्स मैक्सिमम, तो जीरो से मैक्सिमम मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल, एज अ रिजल्ट ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। याद साथी बच्चे इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे भी, हमारे पास है आगे इंशाल्लाह जो है पढ़ेंगे ये जो मैक्सवेल के 4 इक्वेशंस है, 2 इक्वेशन बाकायदा इसके बाद चैप्टर में हम प्रूफ भी करेंगे, 2 फिर आगे प्रूफ करेंगे। मैक्सवेल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल तो ऑलरेडी आप जानते हैं, ये हमारे पास जो है बाकायदा एक साइंटिस्ट है, खिलाड़ी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की टीम का भी एक खिलाड़ी है जिसका नाम है मैक्सवेल, लेकिन ये वो मैक्सवेल नहीं है। मैक्सवेल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशन, द मैक्सवेल इक्वेशन बच्चे मुक्तदा हुई E is equal to, E stand for electric field, is equal to area of the loop, circumference 2 pi r, और ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा B डिवाइडेड बाय डेल्टा T। मैक्सवेल से वही बचे, मैक्सवेल वही चेचर तक होम पर मैग्नेटिक फील्ड की चेंज रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अल्टीमेट से पैदा की गई इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हेनेवर अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
whenever a rate of change of magnetic field in a loop, as a result electric field is produced. Kala hom yo loop ke change in magnetic field, rate of change of magnetic field razi no paga loop ke bas studenta no yat sati sab पैदा कीगी electric field ba पैदा कीगी. Kala hom yo loop sara change in magnetic field link up shi no paga loop ke bas sab पैदा कीगी electric field ba पैदा कीगी. Whenever the rate of change of magnetic field link up with the coil, EMF is produced. Electric field is produced. और याद साथी बचे, electric field means whenever electric field means electric field बचे कहते हैं force per unit charge. Whenever a change in magnetic field link up with the coil, as a result electric field is produced. Electric field means force per unit charge. Or force per unit charge means work done on a charge particle. And work done on a charge particle means EMF. Work done per unit charge is called what? EMF. जब भी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा तो इसका मतलब है यहां पर वर्क डन हो जाएगा. क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा. वर्क डन, चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे और जब वर्क डन हो जाएगा तो याद है कि जब चार्ज पार्टिकल पे वर्क डन होता है तो एज अ रिजल्ट क्या प्रोड्यूस हो जाता है? EMF. क्योंकि EMF is defined as the work done per unit charge is called what? EMF. या एक और तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं. According to Maxwell, whenever, ये आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, the rate of change of magnetic field lines link up with the loop, electric field is produced. And whenever electric field is produced, electric field means force per unit charge. इस लूप में स्टूडेंट क्या पाए जाते हैं? इस लूप में चार्ज पार्टिकल्स है और जब भी हमारे पास चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लिंक अप विद द लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस. और व्हेनेवर देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, नो द इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज, चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा और जब चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा तो चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे और जब चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे तो इसका मतलब है करंट प्रोड्यूस हुआ और जब करंट प्रोड्यूस होगा तो इसका मतलब है EMF. व्हाई करंट? बिकॉज ऑफ EMF. अब देखिए गैल्वानोमीटर मुझे क्या दे रहा है? वो मुझे डिफ्लेक्शन दे रहा है. इसका मतलब है इस लूप में क्या पैदा हुआ? इंड्यूस करंट पैदा हुआ. दोबारा देखिए क्या कहता है, ये आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे. अकॉर्डिंग टू फैराडे, whenever a change in magnetic flux linkage with the coil, kala home change in flux linkage coil sara no pade coil के बस पैदाशी induce EMF. What is induce EMF? Induce EMF है क्या स्टूडेंट्स? यहां पर मैं अगर आप लोगों की खातिर इधर जो है मैं डिफाइन करूं कि व्हाट इज इंड्यूस्ड EMF. इंड्यूस्ड EMF किसको कहते हैं? इंड्यूस्ड EMF एक होता है सेल के ऊपर जो लिखा होता है द EMF इज लेट्स सपोज 1.5 वोल्ट, वो इंड्यूस EMF नहीं होता. लेकिन व्हाट इज इंड्यूस EMF? द EMF प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. द EMF मतलब वोल्टेज, द EMF मतलब पोटेंशियल डिफरेंस. प्रोड्यूस इन अ loop या coil due to the change in magnetic flux linkage. The loop आगा EMF आगा वोल्टेज आगा पैदाशी द सद वजह पयो लूप की द चेंज इन फ्लक्स लिंकेज द वजह कल हम यो लूप सरा चेंज इन फ्लक्स लिंक अप शी नो एज अ रिजल्ट पगा लूप की बस पैदाशी इंड्यूस EMF. एक होता है EMF और एक होता है इंड्यूस EMF. सही है? तो EMF और इंड्यूस EMF में फर्क है. फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये मेरे पास एक सर्किट है जिसमें एक लोड रेजिस्टर लगा हुआ है और ये मेरे पास लेट्स सपोज एक सेल है और ये जो सेल है इस पे लिखा है कि लेट्स सपोज इसका जो EMF है इसका EMF है. अब देखिए ये एक लोड रेजिस्टर है, इस लोड रेजिस्टर को हमने एक सोर्स के साथ अटैच किया जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है. कितना EMF है? लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल चलो 12 वोल्ट है. ये इसको इंड्यूस EMF नहीं कह सकते. व्हाट इज इंड्यूस EMF? अब देखिए इस इंड्यूस EMF की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है इसको इंड्यूस करंट आप नहीं कह सकते. व्हाट इज इंड्यूस EMF? दोबारा करते हुए the EMF which is produced in a loop due to the change in magnetic flux linkage with the coil. जब भी coil के साथ change in magnetic flux linkage
तो एज अ रिजल्ट लूप में क्या पैदा हो जाएगा, ईएमएफ पैदा हो जाएगा, और इस ईएमएफ को कहते हैं इंड्यूस ईएमएफ। अब याद रखिए ये मेरे पास वो लूप है स्टूडेंट्स, ये लूप स्टेशनरी हालत में, और ये बार मैग्नेट भी लेट सपोज मैंने इस तरह ले लिया। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर अगर मैं दोनों को रेस्ट में ले लूं, मैग्नेटिक फील्ड तो है, फ्लक्स तो लिंक अप हो रहा है, सर ईएमएफ पैदा होगा, गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन देगा? नो, वली नेसेसरी कंडीशन इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स तो है लेकिन चेंज नहीं हो रहा, फिक्स लाइंस पास हो रहे हैं इस एरिया से, नो चेंज इन फ्लक्स, नो इंड्यूस ईएमएफ। सर अगर हम इस मैग्नेट को स्टेशनरी हालत में ले लें और इस लूप को मोशन दे दे आइदर टुवर्ड्स अवे, तो अगर देखा जाए ज्यादा फील्ड लाइंस कम फील्ड लाइंस, ज्यादा फील्ड लाइंस कम फील्ड, चेंज इन फ्लक्स लिंकेज, तो चेंज इन फ्लक्स लिंकेज की वजह से क्या पैदा होगा, ईएमएफ पैदा होगा। चाहे आप लूप को मोशन दे रहे और बार मैग्नेट को स्टेशनरी हालत में ले रहे, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज विद द लूप, ईएमएफ इज प्रोड्यूस। चाहे आप लूप को स्टेशनरी हालत में ले लें और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक अप करें, तो एज अ रिजल्ट ईएमएफ पैदा होगा। सर अगर दोनों को मोशन दे दें, इज देयर एनी रिलेटिव मोशन? नो, रिलेटिव मोशन इज मस्ट। रिलेटिव मोशन मींस मोशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू अनदर। तो अगर देखा जाए तो दोनों हमारे पास जो है मूविंग हालत में नो चेंज इन फ्लक्स, हाँ अभी चेंज इन फ्लक्स है, इसका मतलब है वी नीड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हेन अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज विद द लूप, एज अ रिजल्ट इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन द लूप। सर अगर मैं बार मैग्नेट को इस तरह ले लूं, अभी ईएमएफ पैदा होगा। अब अगर देखा जाए वेक्टर एरिया है, लेट्स सपोज दिस इज अ वेक्टर एरिया और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो बोथ आर परपेंडिकुलर and magnetic flux is how much? Cos 90 is equal to 0. Flux is 0. If flux is 0, no change in magnetic flux. Linkage with the loop is 0. No induced EMF. अब अगर देखा जाए चैप्टर की तरफ आते, इलेक्ट्रो मतलब करंट, इंडक्शन मतलब प्रोड्यूस, और मैग्नेटिक मतलब द मैग्नेटिक फील्ड वजह। करंट प्रोड्यूस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? करंट प्रोड्यूस ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। चक्कल लूप की करंट पैदाशी द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड द वजह, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज द वजह, नागे तबची मुंगा नुमा खलू इंड्यूस ईएमएफ। और इंड्यूस ईएमएफ की वजह से जो करंट पैदा होता है उसको नाम देते हैं स्टूडेंट इंड्यूस करंट। तो ये तो इंड्यूस ईएमएफ है, द ईएमएफ व्हिच इज प्रोड्यूस इन अ लूप ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल। अब कता सुन सुक पूछू कि इंड्यूस करंट से तो व्हाट इज इंड्यूस करंट? इंड्यूस, दोनों में फर्क है। इंड्यूस करंट, सर ये जो अभी आपने फिगर बनाया है इसको इंड्यूस करंट का नाम दे सकते हैं? नो, दिस इज नॉट इंड्यूस। द करंट प्रोड्यूस ड्यू टू इंड्यूस ईएमएफ, द करंट ड्यू टू इंड्यूस ईएमएफ इन अ लूप, वो करंट जो इंड्यूस ईएमएफ की वजह से पैदा होता है, और वो ईएमएफ जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज की वजह से पैदा होता है। व्हेनेवर अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज विद द लूप, नो इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस, और इंड्यूस ईएमएफ की वजह से लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको नाम देते हैं इंड्यूस करंट। तो इसका मतलब है ये हमारा आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। इस चैप्टर का बाकायदा आज से हमने आगाज किया। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इसको मैं कंप्लीट करूँ। आज तारीख है 6 अगस्त 2026। कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर को इसी महीने में एज सून एज पॉसिबल ख़त्म कर लें। स्टूडेंट्स, अगर जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, उनका भी कुछ हो जाएगा। लाइक करें, खूबसूरत कमेंट्स करें हौसला अफजाई के लिए। जो लाइव क्लास लेना चाहते हैं वो हमारे एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, यूएस कोचिंग एकेडमी अपोजिट टू इस्लामिया कॉलेज पेशावर। हम पेशावर में ऑनलाइन और फिजिकल ट्यूशन्स भी प्रोवाइड करते हैं, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप लोग आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। दुआओं में ख़ास याद रखें। थैंक यू।